नमस्कार। एक मुद्दा जो बहुत मेरे दिल के करीब है और मैं हमेशा सोचता हूँ जब भी वैसा होता है, जब भी मैं इंटरनेट पे या व्हाट्सएप पे चीज़ देखता हूँ, और ख़ासकर फिर से वो पिछले 3-4 महीने में बहुत हिट हो गई, बहुत कॉमन हो गई, या पिछले 1 साल से शुरू से, और वो है हेल्पिंग द पीपल। बहुत एक हिंदुस्तान में मैं एक कल्चर देख रहा हूँ जो मिसिंग था मेरे हिसाब से। काफ़ी लोग जुड़े हैं जो कि हेल्प करते हैं, क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मिलाप, कैटो, उस तरीके से गिव इंडिया, जिसमें लोग एक्चुअली डोनेशन देते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान बीइंग अ पुअर कंट्री, सब कुछ गवर्नमेंट पे ना छोड़ के कुछ शायद जो वही ब्लेस्ड लोग हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ और रेगुलर इनकम, वो नीडी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब इसी में बस जो मेरी एक कंसर्न कह लीजिए या मेरा एक सुझाव कह लीजिए, और हमने उसी तरीके से जब 11 साल पहले अपनी संस्था बनाई थी पीपल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आपने नोट किया होगा कि पीपल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी या हमने एज ए प्रोजेक्ट बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करा कि हमने जाके खाना बांटा बना बनाया, या हमने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की मदद से किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए मदद की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब पता नहीं, अपना अपना देखने का नज़रिया है, और वही मैं नज़रिया आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ इसमें, और बताइएगा कि ठीक है या गलत है। मेरा पता नहीं, मेरा ये मानना है कि देखिए, आप कभी कभार आप खाना दे सकते हैं जो ज़रूरतमंद था। तो अभी कोविड के दिनों में ऐसा बिल्कुल हुआ कि पूरी की पूरी फैमिली कोविड से पॉजिटिव थी। पिछले 20-25 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। या आप ये समझ लीजिए कि एक घर में अगर 4 लोग हैं तो जो मेन फीमेल्स थी उनको हो गया, और बाकियों को खाना बनाना आता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं आता था। मतलब अब इंसान भी कहता है कि चलो ब्रेड कितनी बार खा लेगा अगर फादर ने बना भी दी। और कुछ ऐसी फैमिलीज भी थी कि पूरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ काम करने की, और बाहर का खाना भी अब खा नहीं सकते, चाह कर भी अब अगर मंगवाना चाहो तो। ऐसे लोगों को कुक्ड मील पहुँचाना जो कि पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है, मार्क माई सेंटेंस, ये मुझे समझ में आता है कि एक अच्छा काम है, क्योंकि उस समय उनकी नीड है। इसके अलावा जनरली वी ऑलवेज टॉक अबाउट वो लोग जो कि करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते। तो आई एट अ पर्सनल लेवल ऑल्सो आई ऑलवेज डोनेट टू लेट्स से रियली ओल्ड एज होम्स जो आई नो पर्सनली, या चिल्ड्रन होम जो चिल्ड्रंस ऑर्फन छोड़ दिए गए हैं, और जिनमें उनकी तो गलती नहीं है ना। और फिर एक ऑर्फनेज होता है जहाँ पर उनको रखा जाता है, उन्हें ठीक से खिलाया पिलाया जाता है और एजुकेट भी किया जाता है, अनलेस अनटिल वो क्रिमिनल बन जाएंगे। मतलब फॉर देम एज वेल एज फॉर द सोसाइटी इट इज़ गुड। लेकिन उनको देना जो कि समर्थ है, जिनके हाथ पैर चलते हैं, आप समझ रहे हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ आलस में, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट के भी मैंने जब खाना बांट रहा था तो मैंने मैंने देखा उस जगह से गुजरते हुए कि वो लोग लाइनों में लगे हुए हैं जो दिखने में भले चंगे हैं, सब कुछ है। अब आप कहते हो काम नहीं है फ़िलहाल, तो पता नहीं क्यों, पर मैं तो बहुत विश्वास से कहता हूँ, मैंने कई बार पहले ही बोला है कि दिल्ली में रहने वाला बहुत मुश्किल है मेरे लिए कोई भी एक ऐसा शख्स हो जो ये बोले कि इतने काम की कमी है कि 2 महीने के राशन का आप जुगाड़ नहीं कर सकते। देखिए, एक महीने का राशन, जो वर्ड राशन होता है ना, तो वहाँ पर राशन ही लेने जाने, प्योर आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल, और वो भी वी आर अज्यूमिंग कि जो इतना गरीब है उसको एंट्री लेवल चाहिए। तो जो खिचड़ी खा रहे हैं जो कि बट रही है सरकार की, मतलब कि 2,000-2,500 रुपये पर मंथ है। और अब जो दिल्ली में रह रहा है या बड़े शहरों में रह रहा है बहुत टाइम से, जो चाहे दिहाड़ी मजदूर भी हैं, देखिए दिहाड़ी 400 रुपये मिलती है, किसी के 400 रुपये के खर्च नहीं होते हैं, तो 3,000 रुपये की सेविंग मुझे नहीं लगता होती नहीं है लोगों की। तो उन लोगों को बांटना जिनके पास 20, 30, 40, 50 हज़ार की संपदा पड़ी है, और फिर भी अब बस सड़क पे खड़े होकर बांट रहे हो, तो वो लोग तो आ ही जाएंगे आपसे लेने। ट्रस्ट मी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ भी मुफ्त दे दो, बड़े से बड़ा इंसान लेने आ जाता है। मतलब कभी कभार हम भंडारा लगाते हैं, बीइंग अ रिलीजियस फैमिली, किसी का बर्थडे होता है घर में, तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है ना। और जो भी थोड़ा भी लोअर मिडिल क्लास, पुअर जो कैटेगरी के लोग होते हैं, और हमें ही पता है कि वो लोग कोई ठेला लगाते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई मेड से काम करते हैं, लेकिन मुफ्त का खाना तो अब जहाँ बांट लो हिंदुस्तान में 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमने बिल्कुल भी मुफ्त का खाना वहाँ नहीं बांटा जहाँ पर ऐसे लोग हमें खाना खाने मिल जाएंगे जो
पास घर में खाना पड़ा है, राशन पड़ा है, लेकिन सोचते हैं मुफ्त का मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, अपना राशन बाद में काम आ जाएगा या बच जाएगा, तो उस जो आज का हमारा 50 रुपये या 70 रुपये का राशन बच गया मुफ्त का खाना मिलने से, वो 70 रुपये का पार्डन माई वर्ड पौवा मिल जाएगा। यस, तो क्या आप फ्री का खाना इसलिए बांट रहे हैं ताकि उस बंदे का राशन का खर्चा बच जाए और वो एक पौवा खरीद सके, या वो कुछ और ख़रीद सके, एक बीड़ी का बंडल खरीद सके, 4 बीड़ी के बंडल खरीद सके, या आप एक्चुअली अपना दान उसको दे दिए जो जेन्युइनली नीडी है, जिसके हाथ पैर नहीं चल रहे, वृद्ध लोग हैं, छोटे बच्चे हैं 10 साल से छोटे, हम चाहते भी नहीं ना कि वो काम करे, कर सकता है बेचारा एक 9-10 साल का बच्चा, इनको दीजिए जो मतलब शारीरिक रूप से असमर्थ हैं बिल्कुल। लेकिन जो भी लोग जिनके हाथ पैर चलते हैं, बड़े शहरों में काम की कमी नहीं, अब एक बार बाहर निकल जाओ, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ हमारे यहाँ काफ़ी सारे पार्क हैं जो कि वैसे साफ़ सुथरे हैं, बट कोई भी ऐसा होता है ना कि भाई राशन के वांदे, मैं कहता हूँ इतना चाहिए ना, आप आइए हमारे घर बहुत पार्क हैं आसपास, साफ़ कर दीजिए बस पार्क को, थैला उठाइए और थैले में जो भी लोगों ने यहाँ वहाँ बॉटल्स फेंकी हैं साफ़ कर दीजिए, और जस्ट शाम को मुझसे 500 रुपये ले जाइए, कभी भी आ जाइए। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हमारे घर के आसपास के पार्क साफ़ हों, और पूरे पीतमपुरा में कोई भी पार्क साफ़ करके आप मुझे बता दीजिए कि मैंने पार्क साफ़ किया है, मैं शाम को आपके 500 रुपये दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। काम कीजिए ना। आज भी हमारे गली में तो हालत ये है कि गाड़ी साफ़ करवानी है हमें, गाड़ी साफ़ करवाने वाले लड़के नहीं मिलते हैं, मतलब आदमी नहीं मिलते हैं काम करने के लिए, और दूसरी तरफ इन्हीं लोगों को आप फ्री का खाना बांट रहे हैं, इन्हीं लोगों को सुबह शाम वो इस कोने में खड़ो के उस कोने में खड़ो के खाना बांटा जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। सो नीडी लोगों को पहचानिए, और मेरे ख्याल से चैरिटी करना बहुत अच्छी बात है, जो भी लोग कर रहे हो करते रहो, लेकिन प्लीज़ चैरिटी राइट डायरेक्शन में करो, उनको करो जिनको एक्चुअली ज़रूरत है, बजाय कि वहाँ करने की जिसकी कोई ख़ास बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो बेसिकली आपका बर्बाद ही हो रहा है, और वो अल्टीमेटली वो मतलब कुछ उसका पॉजिटिव बेनिफिट नहीं निकल रहा। तो ये मेरी एक सोच है, इसमें आप बताइएगा कि आप इससे सहमत है कि नहीं है। नीडी लोगों की हेल्प कीजिए, लेकिन नीडी कौन है वो ढूंढना और उसको पता करना भी एक कला है, वही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।